यह प्रैक्टिस क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका पर विचार किए थे। आज उसे प्रैक्टिस के द्वारा समझेंगे कि कितनी हद तक हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को चुन पाते हैं हिंदी सेंटेंस से। पहला सेंटेंस लिए हैं, मोहम्मद अकबर एक किताब पढ़ता है। इनमें से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को चुनना है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि सब्जेक्ट को चुनने के लिए कौन से प्रश्न करते हैं। तो हम प्रश्न करेंगे, कौन एक किताब पढ़ता है? तो आंसर होता है कि मोहम्मद अकबर। इसको सब्जेक्ट कहेंगे। अब वर्ब को पहचानने के लिए क्या करता है, इसे प्रश्न करना सीखे थे। क्या करता है? तो उत्तर आया पढ़ता है। तो यह वर्ब हो गया। और क्या, ऑब्जेक्ट के लिए क्या या किसको से प्रश्न करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आदमी नहीं होगा तो क्या का उत्तर देगा, अगर आदमी होगा तो किसको का उत्तर देगा। तो फिर एक बार करते हैं कि क्या, तो एक किताब, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हुआ। यानी मोहम्मद अकबर एक किताब पढ़ता है। मैं, कौन एक किताब पढ़ता है? तो मोहम्मद अकबर सब्जेक्ट, क्या करता है? तो पढ़ता है वर्ब, और क्या, तो एक किताब ऑब्जेक्ट। इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आसानी से चुन सकते हैं। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, सीता की बहन खाना पकाती है। इनमें से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को चुनेंगे। तो कौन खाना पकाती है? तो यहाँ हुआ सीता की बहन, उत्तर मिला। तो यही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द का भी। अब क्या करती है? तो पकाती है, यह वर्ब हो गया। और क्या, तो खाना, यह ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि यह प्रैक्टिस क्लास है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चुनने का प्रैक्टिस। उनके बाद अगला सेंटेंस है, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। कौन आप लोगों को पढ़ाता है? तो मैं, इसलिए यह सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है? पढ़ाता है। पढ़ाता है, पढ़ाता हूँ, तो यह वर्ब हो गया। और किसको, क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि ये आदमी है, इसलिए किसको से प्रश्न करना पड़ेगा। किसको? तो आप लोगों को, यह ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हम लोग आसानी से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को हिंदी सेंटेंस से चुन पाएंगे। उनके बाद अगला सेंटेंस है, तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलता है। तो सब्जेक्ट चुनने के लिए कौन अंग्रेजी बोलता है? तो तुम्हारा भाई, यह सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है? तो बोलता है, यह ऑब्जेक्ट हो गया। बोलता है, नो मिस्टेक। क्या करता है? तो बोलता है, यह वर्ब हो गया। और क्या, तो अंग्रेजी, यह ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट चुनेंगे। अगला सेंटेंस है कि सीता की शिक्षिका हिंदी पढ़ती है। क्या करती है? कौन हिंदी पढ़ती है? तो सीता की शिक्षिका, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हुआ। क्या करती है? पढ़ती है, तो यह ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हुआ। उनके बाद क्या, तो हिंदी, यह ऑब्जेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो प्रश्न करेंगे, कौन क्रिकेट खेलते हैं? तो हम लोग, सब्जेक्ट हो गया। क्या करते हैं? तो क्रिकेट खेलते। क्या करते हैं? तो खेलते हैं, यह वर्ब हो गया। और क्या, तो क्रिकेट, यह ऑब्जेक्ट हुआ। अगला सेंटेंस है, तुम हिंदी पढ़ते हो। कौन हिंदी पढ़ता है? तो तुम, सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है? तो पढ़ता है, इसलिए यह वर्ब हुआ। और क्या, तो हिंदी, यह ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से प्रैक्टिस क्लास में आसानी से हम लोग अंग्रेजी में हिंदी सेंटेंस में
आसानी से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को चुन सकते हैं। अब एक सेंटेंस है, राजा गणित पढ़ता है। क्या कौन गणित पढ़ता है? तो राजा सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है? तो पढ़ता है वर्ब हो गया। और क्या? तो गणित ऑब्जेक्ट हो गया। और अगला सेंटेंस है, मुकेश का भाई गाना गाता है। तो कौन गाना गाता है? तो मुकेश का। कौन गाना गाता है? तो मुकेश का भाई। यह सब्जेक्ट हुआ। क्या करता है? तो गाता है, यह वर्ब हो गया। और क्या? तो गाना, यह ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट का सेंटेंस है, वह हिंदी लिखता है। कौन हिंदी लिखता है? तो सब्जेक्ट। वह क्या करता है? तो लिखता है, इसलिए वर्ब। और क्या? तो हिंदी ऑब्जेक्ट। इस तरह से हिंदी में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आसानी से हम चुन सकते हैं। आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, अपनी कॉपी में लिखें। कॉपी में लिखने के बाद ही आपको इंग्लिश में महानता आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। बिना कॉपी में लिखे सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। अगर अब तक मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच।